हेलो, राधे राधे। दिवाली के बाद आज सीधे मैंने ब्लॉग बनाया है। तो अभी जो है ना शाम के बज रहे हैं 3:30 बजे का टाइम था और दिवाली की मिठाइयों की जो चाशनी बची थी, यानी मैंने गुलाब जामुन बनाए थे दिवाली पर, तो उसकी चाशनी से जो है ना आज मैंने मूंगफली की जो बर्फ़ी होती है ना वो जमा दी थी, तो बहुत बढ़िया जमी थी। तो उसी को जो है ना मैं इस बर्नी में रख रही हूँ। और आज का दिन जो है ना मेरा इतना ज़्यादा बिजी वाला गया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। वैसे मेरा कोई मूड नहीं था आज व्लॉग वगैरह बनाने का, लेकिन बस वही है कि मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ कुछ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरे व्लॉग जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारे लोग मेरा इंतज़ार करते हैं कि दीदी आप व्लॉग कब बनाओगे, आप कब बनाओगे, इसलिए फिर मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मेरा थोड़ा सा मूड आज ऐसे ही हो रहा था, क्योंकि आज जो है ना ये किसी काम से बाहर चले गए हैं, मैं बस घर में अकेली ही थी। मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर करती हूँ, अपना कुछ रूटीन आप लोगों के साथ दिखाती हूँ। वैसे रूटीन तो आप लोगों का और मेरा बिल्कुल सेम ही है। वो हम लोगों का काम ही क्या है, हम औरतों का घर संभालना, घर गृहस्थी देखना और अपने घरों को काम करना। तो फिर ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या बनाऊँ। पूजा पाठ की वीडियो मुझे बहुत पसंद आती है, इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियो जो है ना पूजा पाठ की ही बनाती हूँ। आज जो है ना मैंने नाश्ता नहीं बनाया था, सीधे डायरेक्ट मैंने खाना बनाया था और 9:30 बजे तक मेरा आज खाना पूरा बन गया था, क्योंकि मेरे बेटे का प्लान था कि उसको जल्दी आज कोचिंग पर जाना है, तो उसका मुझे लंच पैक करना था। तो मैंने लंच पैक करके भी रख दिया। फिर अचानक ऐसा हुआ कि बस उसका जो है ना जाना थोड़ा लेट हो गया। तो फिर जाना लेट जाता है ना, तो फिर वो लंच लेकर नहीं जाता, क्योंकि घर से खाकर जाता है, फिर वो नहीं लेकर गया। तो उसका लंच टिफ़िन बॉक्स जो है ना मैं खाली कर रही हूँ। और मीठा खाने से मैं बहुत बचती हूँ, लेकिन मुझे मीठा इतना ज़्यादा पसंद है ना कि जब तक घर में कुछ मीठा रखा रहता है ना तो मेरा दिमाग केवल उसी मिठाई पर जो है ना रखा रहता है। आप लोग बताना कि मैं इसके लिए क्या करूँ। मतलब मीठे से ना मेरी हेल्थ बहुत जल्दी बढ़ती है, तो मुझे ना क्या बताऊँ मैं आपको। तो बस जो मेरी तरह होगा ना वो मेरे दुख को समझ सकता है। बस यहाँ पे मैं रोटियाँ देख रही थी कि कम तो नहीं है, लेकिन रोटियाँ शाम तक हो जाएंगी। तो फिर मुझे खाना तो आज नहीं बनाना है और मैंने रख दी अपने लिए चाय, क्योंकि मेरा सर दुख रहा है। क्योंकि अब जब भी ना मैं गाड़ी में जाती हूँ ना, बाइक पर मैं बहुत अच्छे से ट्रेवल कर सकती हूँ, लेकिन जब भी कभी मैं 4 व्हीलर में बैठती हूँ, भले ही मैं 10 मिनट के लिए भी बैठूँ ना, तो मेरा सर जो है ना पता नहीं दुखने लगता है। ये गाड़ी का एसी अगर किसी ने ऑन कर दिया ना तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो बस वही है, मैं केवल 10 मिनट के का सफ़र जो है ना मैंने 4 व्हीलर में किया था, तो उसकी जो एसी की जो स्मेल टाइप की होती है ना वो मेरे सिर पे चढ़ जाती है। तो मेरा सिर ना बहुत ज़्यादा फट रहा था, इसीलिए मैंने अपने लिए चाय बनाई है। और आज जो है ना वॉशिंग मशीन मुझे रखनी है अंदर मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि अब जो है ना ज़्यादातर कपड़े जो है ना मैं गर्म पानी से ही धोऊंगी, क्योंकि अब सर्दियाँ आ जाएंगी। तो फिर मैं इसको अंदर रख दूँ, क्योंकि अंदर हम लोग सोच रहे हैं कि गीज़र वगैरह लगवाएंगे, तो फिर पानी इधर से उधर ले जाने में दिक्कत नहीं होगी। तो फिर इसको उठाना बड़ा मुश्किल वाला काम था, जैसे तैसे मैंने कर दिया। जब बच्चा घर में रहता है ना तो हमें इतना एहसास नहीं होता कि घर में कितने काम होते हैं। हिरम से ना मुझे बहुत सहारा हो जाता है, जब ये होते हैं तो मुझे सच में बहुत सहारा हो जाता है। जब ये दोनों ही घर में नहीं होते तो मुझे एहसास हो जाता है कि ये सारे काम मैं कैसे करूं। और मेरी चाय भी बन गई है, मैंने बनाई है एकदम कड़क वाली चाय, और आज मैं अकेले चाय पीने वाली हूँ और आराम से तसल्ली से बैठकर चाय पीऊँगी। उसके बाद धोऊँगी मैं ढेर सारे कपड़े। वैसे तो मुझे कल कपड़े धोने थे, क्योंकि कल से मेरे घर में इतने कपड़ों का ढेर लगा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन कल पड़ गया गुरुवार, और गुरुवार को तो मैं कभी वॉशिंग मशीन लगाती ही नहीं हूँ। बाई चांस अगर दिमाग से निकल जाए तो बात अलग है, लेकिन गुरुवार के दिन मैं कभी भी कपड़े नहीं धोती हूँ। आज था शुक्रवार, अगर आज मैंने कपड़े नहीं धोए ना तो कल हमारे पास पहनने के लिए भी कपड़े नहीं होंगे। तो फिर मैंने सुबह तो मैं कपड़े कभी धो ही नहीं पाती हूँ। पहले के दिनों में तो गर्मियों में तो खैर सुबह मैं कपड़े धो भी लेती थी, लेकिन अब जो है ना दिन बहुत छोटे हो गए हैं। दोपहर में आपको क्या बताऊँ, गर्मियों में टाइम वही होता है, घंटे वही होते हैं, लेकिन गर्मियों में जो है ना 12 बजे तक हमारा किचन का सारा काम फिनिश हो जाता है। लेकिन अब तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि 2-2 बज जाते हैं मुझे घर के काम करते करते, और मेरे काम जो है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो अब ज़्यादातर जो है ना मैं मशीन जो है ना शाम को लगाती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। एक तो कार्तिक का महीना चल रहा है, जल्दी स्नान करना होता है, फिर पूजा पाठ करो और फिर अपनी एक्सरसाइज थोड़ा योगा करो, ताकि अपने शरीर को ठीक ठाक
रख सकें, फिर नाश्ता वगैरह बनाओ, फिर खाने की तैयारी करो। तो सुबह सुबह कपड़े धोना बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है और शाम को इतना ज़्यादा काम रहता नहीं है, तो मैं जो है ना शाम को कपड़े धोती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं अपने कपड़े वगैरह लगा दूँगी जब तक इस समय हमारे नल भी आ जाते हैं, तो दोनों टंकियों को जो है ना भर लूँगी। सर्दियाँ आने से जो है ना मेरा एक काम कम हो गया है, वो ये काम है कि रोज़ पेड़ों को पानी नहीं देना होता है। तो बस अभी जो है ना फटाफट जल्दी से हम कपड़े लगाएंगे और उसके बाद करेंगे अपने छोटे छोटे से काम। मैं जो है ना एक साथ दो दो चार चार काम कर लेती हूँ, ताकि जो है ना मेरा काम थोड़ा सा सहला जाता है। अगर मैं एक काम को करने बैठूँ ना, तो मैं आपको बताऊँ मैं पूरे दिन काम ही करती रहूँगी, फिर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो एक काम के संग मैं दो दो तीन तीन काम करती हूँ, ताकि जल्दी थोड़ा सा मैं फ्री हो पाऊँ। और मेरे कपड़े भी सूख गए थे, ऊपर जो है ना टंकी भर रही थी, तो मुझे ऊपर आना ही होता है, क्योंकि टंकी अगर फैल जाएगी ना तो फिर पानी फैलना जाना अच्छा नहीं होता घर में। कभी भी वेस्ट पानी मत फैलाइए, क्योंकि अगर आप वेस्ट पानी फैलाओगे ना तो आपके घर के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का याद रखो कि फालतू पानी कभी नहीं फैलाना चाहिए, चाहे अच्छा पानी हो चाहे ख़राब पानी हो। तो मेरे घर के आरओ को भी देखा है कि वहाँ पर एक कसेड़िया जो है ना बर्तन की रखी रहती है, ताकि उसमें वेस्ट वाला पानी जो है ना इकट्ठा होता रहे। हाँ, मैं तो थोड़ी सी मक्कार हूँ, मतलब कई बार ऐसा होता है कि फालतू पानी जो है ना मेरे सामने फैल ही जाता है। लेकिन हमारे पंडित जी जो है ना वो ऐसे हैं कि एक बूंद पानी भी जो है ना बिल्कुल नहीं फैलाते। मतलब उनको भले ही 10 बार मेहनत करनी पड़े लेकिन वो कर लेंगे, लेकिन फालतू पानी ना बिल्कुल नहीं फैलाने देते। मतलब अगर मुझे 2 बाल्टी पानी में नहाना हो ना, कहेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन उनको थोड़ा सा लगेगा कि नहीं फालतू पानी बिल्कुल मत फैलाओ, और सच में फालतू पानी नहीं फैलाना चाहिए। और यहाँ पर मैंने 3 दिन पहले गेहूँ धोए थे, तो गेहूँ आज बढ़िया से सूख गए हैं। तो चलिए गेहूँ को भी मैं नीचे लेकर जाऊँगी। अगर मैंने आज आलस किया तो कल फिर इनको सुखाना पड़ेगा। और वैसे ज़्यादातर गेहूँ जो है ना 3 दिन में बढ़िया सूख जाते हैं, तो आज मैं इनको बीन कर भी रख दूँगी। और साथ के साथ मेरा एक काम ये भी हो जाएगा कि ये चद्दर को भी मैं धो दूँगी, क्योंकि मशीन तो लगी ही लगी है, साथ में फिर ये चद्दर रह जाएगा, तो इस चद्दर को भी धो दूँगी और साथ के साथ में गेहूँ बीन कर रख दूँगी। कई बार ऐसा होता है कि काम के एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं, हम लोग कहीं चले जाते हैं और अचानक आटा ख़त्म हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं जो है ना गेहूँ हमेशा बीन कर रखती हूँ। एक टंकी जो छोटी वाली टंकी होती है ना, वो मैं मेरे घर में आपको बिने हुए गेहूँ मिल ही जाएंगे, तो मैं हमेशा एक्स्ट्रा में गेहूँ बीन कर रखती हूँ, ताकि मतलब अचानक अगर कहीं आना जाना पड़ जाए या फिर कुछ काम पड़ जाए तो फिर दिक्कत नहीं होती। फटाफट गेहूँ को बोरी में डाला और हम लोग आटा पिसवा लेते हैं। और यहाँ पर जो है ना मैंने चारपाई को जो है ना अंदर रख दिया है, क्योंकि अभी कोई बैठने वाला भी नहीं था, तो फिर मैंने इसको अंदर रख दिया। केवल 5 बजे हैं और देखिए ऐसा लग रहा है कि बस अंधेरा होने को है। तो और मुझे पता है इस तरह से कपड़े सुखाना बहुत अच्छा लगता है। छत पर इस तरह से कपड़े फैले हों या आंगन में इस तरह से कपड़े डले हुए ना हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मेरी कुछ पुरानी कनेक्टिविटी है सारी चीज़ों से, तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे बताना ज़रूर। मुझे तो इस तरह से कपड़े जो है ना, भले ही स्टैंड वगैरह चल गए हैं, आजकल बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं, लेकिन जो तार पे कपड़े सुखाने का जो सुख है ना, इसकी बात कुछ अलग है। और मैं आपको अपने थोड़े से पेड़ पौधे दिखा दूँ। ये मेरा मीठा नीम जो कि पिछले 3 सालों से लगातार लगा हुआ है, लेकिन अब इसको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ग्रो हुआ है, नहीं तो 3 सालों में इसकी ऐसे ही है। ऐसे सेम ऐसा मैं इसको लेकर आई थी और ऐसा ही अभी भी। इस वाले तसल में मैंने थोड़ा सा धनिया जो है ना, हरी पत्ती वाला धनिया मैंने बो दिया है, देखो कैसा निकलता है पता नहीं। और यहाँ से हमारा छत का कुछ ऐसा व्यू। जब तक मैं आपको कुछ दिखाती तब तक टंकी भर गई थी, तो फिर मैं नीचे आ गई और मैंने अपने आप गेहूं भी जो है ना एकदम बीन कर साफ करके जो है ना डिब्बे में उनको भर के रख दिया है। और टफ को मैं अपनी जगह पे रख दूंगी, चद्दर मैंने धोने डाल दिया है। तब जो है ना मैं अपने घर के कामों को इस तरह से मैनेज कर पाती हूँ कि सारे कामों को समेट कर चलती हूँ। अगर मैं काम फैला लूँ ना, तो फिर इतने काम फैल जाते हैं ना कि मैं अकेली समेट ही नहीं पाऊँगी। तो इस तरह से जो है ना मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ। भले ही मैं अकेली हूँ या मेरे साथ ही हेल्प करवाएं, तो मैं अपने घर को ना हमेशा मैनेज करके चलती हूँ। काम मैं कभी ज़्यादा फैलाती नहीं हूँ। हाल के साथ मैंने गेहूँ बीन के रख दिए। ये देखिए डिब्बा हमारा तैयार है, और बेटा तो अभी रात में आता है, तो फिर उसके भरोसे नहीं छोड़ती हूँ। मैं साथ के साथ जो है ना इसको अपनी जगह पर लगा दूँगी, क्योंकि फैला हुआ घर ना फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मैं आपको एक बात बताऊँ, एक जगह
कि आप सामान फैला दो, वहाँ इतना ढेर लग जाएगा सामान का धीरे धीरे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये थोड़ा सा भारी था, मुझे दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा अपना मन को पक्का किया कि नहीं यार, इसको खींच के लेकर जाना है, और इसको मैंने किचन में रख दिया है। बस अभी मुझे वॉशिंग मशीन धोनी है, और वॉशिंग मशीन को साथ के साथ मैं धोकर रख देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, मेरी एक हैबिट है कि मैं ज़्यादा कामों को फैलाती नहीं हूँ। जैसे मेरा काम होता है ना, तो मैं उसको पूरा फिनिश करके उठती हूँ, मेरी एक आदत रही है। और फिर यहाँ पे जो है ना, इस तरह से मेरा काम पूरा हो गया है। अब जाऊँगी मैं आरती करने, उससे पहले 1 आध घंटा मैं इसी जगह पर जो है ना वॉक वगैरह कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा मुझे हल्कापन महसूस हो। इस तरह से जो है ना अपने घर को मैं मैनेज करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा छोटा सा वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और जब मैं गेहूँ बीन रही थी ना, तो उसमें मैंने थोड़े से फटकारे लगाए थे, ताकि जो बारीक वाले धूल है और थोड़े बारीक वाले गेहूँ है ना, वो बाहर को निकल आए। वैसे मुझे फटकारा लगाना ज़्यादा अच्छे से आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने घर का काम तो चला ही लेती हूँ, ऐसा कर लेती हूँ। और बस इसको मैं साथ के साथ समेट के रख दूँगी, नहीं तो वो पैरों से ना फिर वो अंदर बेड तक जाता है। तो फिर मैं इसको हाल के हाथ समेट दूँगी, और इसको जो है ना मैं गाय को खिला देती हूँ। गाय जो है ना गेहूँ बहुत अच्छे से खाती है। आप बोलोगे दीदी झाड़ू से गेहूँ समेट रहे हो आप, वो इसीलिए मैं समेट रही हूँ ताकि गेहूँ ना बिल्कुल भी पैरों में ना लगे। और फिर जो है ना पैरों में लगती है चीज़ें तो फिर पाप ही पड़ता है, और झाड़ू से समेटने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हमने तो अपने गाँव में भी देखा है, हमारे खेती किसानी है तो सब लोग झाड़ू से समेट लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि झाड़ू से नहीं समेटते हैं। फिर बाकी देखिए अपने अपने सोचने का तरीका है, तो हम लोग तो खैर समेट लेते हैं। बस इस वीडियो का यही एंड करूँगी। अब जाऊँगी मैं आरती करने। राधे राधे, जय श्री राधे।